Hello, students and everyone. Now I am again with you in another important aspect or topic of management accounting of unit second, preparation of cash flow statement, direct indirect method. So it is a continuation of these numerical series of the cash flow statement. Now today I take two problems regarding the preparation of cash flow statement. This is the first situation or problem. The following balance sheet of the as on 31st March 2019. There are liabilities and there is assets. Liabilities are share capital 7,50,000, reserves and surplus 2,45,000, debentures 2,50,000, long term notes पेबल जो हैं आपके लॉन्ग टर्म पेबल जिसको हम कह रहे हैं 2,55,000. Current liabilities are 1,50,000. And in the asset sides, land is 4 lakh, plant is 6,75,000, investment is 2 lakh, debentors डेटर्स जो हैं आपके वो 3 lakhs के हैं, कैश जो है आपका 75,000 का है. तो ये कैश जो है आपका. इसके अलावा ड्यूरिंग द 2008 एंड 9 द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस, यानी कि कुछ एडजस्टमेंट भी हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है. द फर्स्ट वन इज पीस ऑफ लैंड विच वाज परचेज फॉर ₹77,500, यानी कि हमने जब परचेज किया लैंड का, दैट मीन्स कैश जो है आपका वो आउटफ्लो हुआ है, पैसा आपका बाहर गया है. तो हमारी जो परचेज लैंड है वो यहाँ पर इतनी है, बट नया जो हमने खरीदा वो हम ये दिखा देंगे. तो इस तरीके से आपका बन जाएगा. डिवेंचर्स पेएबल इन द अमाउंट ऑफ 60,000. डिवेंचर्स पेएबल है यानी कि पेड किया है अपने अमाउंट, तो ये रिटायर्ड एक तरीके से जो डिवेंचर्स हैं वहाँ पर हम इसको आउटफ्लो के रूप में दिखाएंगे बिकॉज दे आर रिडीम्ड. एन एडिशनल ऑफ ₹2 लाख इक्विटी शेयर वर इशूड एट ए पार फॉर कैश. ये हमने इशू किया मीन्स इनफ्लो होगा आपका 2 लाख रुपए का, इसको फाइनेंशियल इनफ्लो में रखेंगे. डिविडेंड टोटलिंग जो है आपका 93,750 वर पेड. डिविडेंड आपने पेड किया है. नेट इनकम फॉर द year 2008-9 wise it is 2,84,500 after allowing the depreciation of 95,000. तो ये नेट प्रॉफिट में आएगा और प्लस आपका डेप्रिसिएशन ऐड होके आपका जो है वहाँ जुड़ जाएगा. फिर हम नेट वर्किंग कैपिटल बिफोर चेंज वर्किंग कैपिटल बिफोर चेंजेस हम फाइंड कर लेंगे. तो उसके बाद लैंड वाज परचेज थ्रू द इशुएंस ऑफ 2,25,000 ऑफ डिवेंचर. तो ये जो है इशुएंस ऑफ डिवेंचर्स है. तो लैंड तो परचेज हुई लेकिन उसके बदले हमने डिवेंचर इशू किए हैं, तो इसको हम यहाँ पर दिखाएंगे नहीं. और करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज्ड हैं आपकी 1,80,000 पर, क्योंकि जो लाइबिलिटीज है करंट वो 1,50,000 की थी और जो यहाँ पर है वो 1,80,000, यानी 30,000 का आपका इंक्रीज हुई है. लाइबिलिटी बड़ी है, इंक्रीज हुई है. तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो लाइबिलिटीज हैं आपकी इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, ये आपका इनफ्लोज आपका यहाँ पर हो जाता है. इसके अलावा डेटर्स हैं आपके वो हैं 3,80,000 के, जबकि यहाँ पर जो डेटर्स हैं वो 3 लाख के, यानी कि डेटर्स भी आपके इंक्रीज हुए हैं. तो ये इनफ्लोज जो है आउटफ्लो आपका हो जाएगा, यानी कि पैसा आपका गया है बट आया नहीं है, तो ये आपका आउटफ्लो बढ़ गया है. तो कैश बैलेंस आपका देखेंगे तो 3,73,250 रुपीज़ जो कैश बैलेंस है वो एट द एंड है. सो शुरू में हमारा 75,000 है. तो ये हम इसको क्वेश्चंस को लेते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड this question. To prepare the statement of cash flow for the year of 2008 and 9. Just so this is a solution for that question. The cash flow statement, you just write the cash flow statement and on the top for the ended year 2009 31st March 2009 हम ये लिख देंगे. फिर cash flow from operating activity आपने लिखा. फिर net जो income है आपकी या नेट प्रॉफिट जिसको हम कहते हैं फॉर द ईयर, वो है आपका 2,84,000. जैसा कि क्वेश्चन में भी आपने देखा, ये 2,84,000 का जो प्रॉफिट है ये आपको दिया गया है यहाँ पर. नेट इनकम 2,84,000 आफ्टर अलाउइंग द डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन कितना है 95,000. तो यहाँ पर एडजस्टमेंट फॉर डेप्रिसिएशन 95,000, एक ही एडजस्टमेंट है, हमने इसको यहाँ पर लिख दिया. प्लस कर रहा है तो आपके पास आ गया 3,79,500. 3,79,500. It is a operating profit before working capital changes. ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आपका बना. इंक्रीज इन डेटर्स यानी कि आउटफ्लो आपका हुआ है, तो कितना हुआ है 80,000 का, ये हमने आपको बताया था अभी
क्वेश्चन में ये देखिए आप 3 लाख के डेटर्स हैं और यहाँ पर एट द एंड जो है 3,80,000 के डेटर्स हैं। तो 80,000 का जो इंक्रीज है वो डेटर्स में हुआ है, यानी आउटफ्लो आपका बढ़ा है। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज हमने आपको बताया था, जो करंट लाइबिलिटीज थी वो 1,50,000 की इनिशियली, और बाद में वो एक ये देखिए आप 1,50,000 है, और उसके बाद जो है 1,80,000 हो गया। तो इसका मतलब 30,000 आपका इंक्रीज हुआ है, तो इनफ्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से इन सबको हम सॉल्व करेंगे। तो 2,84,000 प्लस 95,000 डेप्रिसिएशन है, ये बना आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 3,79,500, और इसमें ये दोनों ऐड करेंगे तो ये माइनस आइटम है, ये प्लस आइटम है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा। तो कुल मिला के 3,29,500 रुपीज, दैट इज अ नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी आप इसको कह सकते हैं। Then moves to the another point, it is a cash flow from operating activities। तो यहाँ पर केवल एक ही चीज है जो एडजस्टमेंट में आपको दिख रही थी कि लैंड, परचेज ऑफ लैंड जो है वो आपकी यहाँ आई है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पीस ऑफ लैंड वाज परचेज ऑफ ₹77,500। तो ये परचेज आपने किया है, इसको हम यहाँ पर क्वेश्चन में नेट परचेज या परचेज ऑफ लैंड 77,500 केवल एक ही आएगा इसमें इन्वेस्टमेंट में, बाकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ये आपका आउटफ्लो हुआ पैसा, इसलिए हम नेगेटिव उसमें लिखेंगे, तो 77,500। देन थर्ड जो कंडीशन होती है, एक्टिविटी होती है, वो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें 3 चीजें आपकी आ रही हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर और डिविडेंड पेड। तीनों चीजें आप देखेंगे। इश्यू ऑफ शेयर जो है वो आपके, हमने आपको बताया क्वेश्चन में कि कंपनी ने एडिशनल 2 लाख इशू जो है वो किए हैं। 2 लाख इक्विटी शेयर वर इशूड एट पार फॉर कैश, तो ये 2 लाख रुपए के आ जाएंगे। और डिवेंचर्स जो है 2,50,000 के आप देख रहे हैं यहाँ पर 2,50,000 के हैं, और जो रिडम्पशन हुआ है वो आपका अलग हुआ है, वो आपका, तो ये रिडम्पशन और डिवेंचर 60,000 के भी हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये डिवेंचर पेबल एट अमाउंट 60,000 रिटायर्ड फॉर कैश फेस वैल्यू, तो ये 60,000 का आपका डिवेंचर जो है रिडम्पशन हुए हैं, ये आ गया। तीसरा है डिविडेंड पेड, डिविडेंड भी पेड हुआ है क्वेश्चन में, आपने देखा होगा कि यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन में डिविडेंड पेड 93,750 रुपीज, ये पूरा यहाँ आ जाएगा। तो ये 93,000, तो एक आइटम इसमें जो है वो प्लस के हैं, 2 आइटम जो है माइनस के हैं। तो 2 लाख और में से 60 प्लस 93,700 ये माइनस हो जाएगा, कुल मिला के आपके 46,250 रुपीज आएगा। अब ये जो होगा नेट कैश फॉर फ्रॉम ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज या नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी आप इसको कह सकते हैं। ये आ गया आपका। फिर इनमें से 3,29,500 में से 77 और ये आपका 46 और ये प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस के दोनों जुड़ जाएंगे और उसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आएगी 2,98,250 रुपीज। तो इट इज अ नेट इंक्रीज इन कैश, हमारे पूरे साल में इतना नेट इंक्रीज जो है कैश में हुआ। प्लस इसमें जो है आप करेंगे कैश एट द बिगिनिंग, क्वेश्चन में जो बिगिनिंग में आपको दिया है बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कैश, इसको हम बिगिनिंग मानेंगे 75,000 का, और एंड में जो है वो आपका ये है 3,73,250 रुपीज, तो वो आपको यहाँ मिल गया 3,73,250 रुपीज। तो 2,98,250 प्लस 75,000 ओपनिंग का, और क्लोजिंग में फिर आपके पास इतना बन जाना चाहिए। तो क्वेश्चन में ही हमें एक तरीके से इनके आंसर्स जो हैं वो मिल जाते हैं। तो कई तरीके से हम देखते हैं। तो नॉन परचेज ऑफ लैंड बाय इशू ऑफ डिवेंचर जो है वो नॉन कैश आइटम है, इसलिए उसको यहाँ पर नहीं दिखाएंगे क्योंकि उसके बदले में वो कैश में कुछ भी हमारे पास नहीं आया है। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें हैं जो एडजस्टमेंट में थी, उनको हम यहाँ पर नहीं दिखा पाएंगे। जैसे कि हमने ये बताया था कि लैंड आल्सो परचेज बट इशुएंस ऑफ 2,25,000 डिवेंचर, तो ये हमने नॉन कैश आइटम में रखा है, इसलिए यहाँ पर नहीं आएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस एंड very not good from your side. You are not responding any assignment which I give you in the numerical form. So if you are not submitted, so let's take another question. This is another questions. कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट है, यानी 2 साल का डेटा जो होता है उसको हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट के रूप में कहते हैं। मिस्टर आर के एंड शोज द बैलेंसेस। तो ये आपकी कंपैरेटिव बैलेंस शीट है। यहाँ आप देख रहे हैं ये शेयर कैपिटल है 35,000, यहाँ पर आपकी 43,500 हो जाती है नेक्स्ट ईयर में।
फिर रिटेन अर्निंग 15,000 से इंक्रीज होकर आपकी जो है 19,500 हो जाती है। डिवेंचर्स जो है 22,000 से बढ़कर 22,000 इतने ही रहते हैं, कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है। क्रेडिटर्स जो है आपके 32 बढ़ के और 32,000 में पहुंच जाते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो आपका कम हो जाता है, 5,000 था इनिशियली और बाद में वो 2,800 रुपये बन जाता है। फिर आपका आप देख रहे हैं यहाँ असेट्स में आपको दिए गए लैंड एंड बिल्डिंग है 20,000 की, और एट द एंड या एट द ईयर ऑफ 2008 60,000 है। फिर प्लांट एंड मशीनरी 15,000 है एंड इन द एंड जो है 17,000 है। फर्नीचर आपका 4,000 का ही है दोनों साल में। पेटेंट जो है वो आपका रिड्यूस हुआ है, ठीक है, यानी कि पेटेंट 1,000 का था, फिर यहाँ पर आपका 900 का हो गया, 100 रुपये यहाँ पर घटा है। और इसके बाद कैश जो है देख रहे हैं, कैश आपका इंक्रीज हो रहा है, इनिशियली 40,000 है और एंड में 44,400 है। डेटर्स जो है वो भी आपके इंक्रीज हो रहे हैं, तो 10,000 से बढ़कर वो 20,700, यानी आपने आउटफ्लो ज़्यादा किया है, सामान आपका बिका है बट पैसा आपको नहीं मिला है। स्टॉक भी आप देखेंगे तो 15,000 का 15,000 ही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये कहीं नहीं है। फिर डिस्काउंट ऑन डिवेंचर जो है 22,000 से कम होकर लेस होकर डिक्रीज होकर 1,800 बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपको दिया है। इसके अलावा कुछ एडजस्टमेंट आपको दी गई है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इनकम फॉर द ईयर 10,000, यानी कि नेट प्रॉफिट जो है वो 10,000 का माना गया है। बिल्डिंग दैट कॉस्ट रुपीज 4,000, एक कॉस्ट बिल्डिंग है जिसकी कॉस्ट 4,000 रुपये है, विच हैड ए बुक वैल्यू ऑफ 1,000, जिसकी बुक वैल्यू 1,000 रुपये की थी, बाद सोल्ड फॉर रुपीज 1,400, उसको जो है 1,400 रुपये में बेच दिया, यानी कि 1,000 की चीज को 1,400 में बेचा, 400 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ। और उधर हम परचेज में भी दिखाएंगे, सॉरी सेल में दिखाएंगे तो इनफ्लो होगा, और प्रॉफिट होगा तो वो भी आपका आएगा। डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द पीरियड इज इट इज 800 रुपीज। जो डेप्रिसिएशन चार्ज है वो 800 रुपये है। शेयर इशूड अमाउंटिंग 5,000 रुपये है ना। इशूज अमाउंटेड रुपीज 5,000, तो आप देख रहे हैं शेयर कैपिटल वहाँ पे इंक्रीज हो रही है और यहाँ पर ये और दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम एंड और क्लोजिंग के बाद कैश डिविडेंड जो है वो 2,000 रुपये का आपने पे किया है। शेयर डिविडेंड जो है वो 3,500 रुपये का डिक्लेयर है, बट एंड पेड लिखा है, लेकिन इसमें ये क्लियर नहीं है, डिक्लेयर एंड पेड लिखा है, तो जो डिक्लेयर होगा तो पेड हो जाएगा। प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेट्स solve this question. So this is the question, right on the top, cash flow statement at the for the year ended 31st March 2008, और जो भी डेटा आपका दिया उसके हिसाब से। फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं। उसका प्रॉफिट फॉर द ईयर आपने देखा कितना, 10,000 रुपये का क्वेश्चन में आपको दे रखा है, इसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, पहला पॉइंट ही आपका 10,000 रुपये का प्रॉफिट आपको होता है। फिर आपने लिखा है एडजस्टमेंट, जो भी हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसमें डेप्रिसिएशन लिखा है, पेटेंट लिखा है और डिस्काउंट ऑन डिवेंचर लिखा है। तो ये तीनों चीजें आप देखेंगे कि जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट आप देख रहे हैं, डेप्रिसिएशन और पेटेंट और डिस्काउंट। तो डेप्रिसिएशन है आपका 800 रुपये का डेप्रिसिएशन है, ये आ जाएगा। पेटेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर 1,000 से घट के 900 रुपये हो गया, तो ये आपका कहीं आपको इन्फ्लोज हुआ है, पैसा आपको मिला है इसके बदले में। और डिवेंचर आप देख रहे हैं, ये डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स राइट ऑफ करना है 2,000 से घटकर 1,800, यानी कि ये भी इन्फ्लोज हुआ है। तो तीनों चीज़ें इन्फ्लोज हो रही हैं, तो तीनों का अमाउंट यहाँ पर इन्फ्लोज में आएगा, 800 रुपये और पेटेंट का 100 रुपये और इसका 200 रुपये। आपने कुल मिला के 1,100 रुपये आपका इन्फ्लोज हुआ, इसको हमने जोड़ दिया तो 11,100 रुपये बन जाएगा। एंड प्रॉफिट, और फिर इसमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग जो है वो भी हम देख लेंगे, क्योंकि बिल्डिंग पे हमने बिल्डिंग को बेचा है, एक 4,000 की बिल्डिंग थी जिसकी बुक वैल्यू 1,000 रुपये है और उसको हम 1,400 रुपये में बेचे, तो यहाँ पर एक 400 रुपये का आपको जो है प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग जो है वो आउटफ्लो में दिखाएंगे, क्योंकि हमारा कहीं ना जो कमी हुई है गया तो उसमें है, क्योंकि हमने 4,000 की चीज़ थी, उसको बुक वैल्यू 1,000 रुपये थी, तो कहीं ना कहीं उसको दिखा रहे हैं 400 रुपये, वो आपका घट जाएगा, तो 10,700 रुपये आपका बचा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो है आपका ये 10,700 रुपये बन जाता है। फिर इंक्रीज इन डेटर्स अगर हम देखें तो डेटर्स में इंक्रीज हो रहा है। डेटर्स आपके कितने के हैं, यहाँ पर देखिए 10,000 के, फिर बढ़ के कितने हो गए 20,700 रुपये, यानी कि इनका आपका आउटफ्लो फिर हो गया, तो 10,700 रुपये आपका आउटफ्लो हुआ। फिर इंक्रीज इन क्रेडिटर्स आप देखें तो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स होता है तो ये आउटफ्लो इनफ्लोज कहलाता है, यानी कि हमारे क्रेडिटर्स बढ़े, यानी कि हमारा जो सामान है 30,000 था इनफ्लोज और बाद में 32,000 हो गया, हमने लोगों को पैसा में मिला है ना। तो ये इस तरीके से हम देखें तो 32,000 रुपये हो गया, तो ये 2,000 रुपये का आपको यहाँ पर ये आ जाएगा। तो कुल मिला के इसमें से इसको घटाया तो 8,700 रुपये आपका बचेगा।
दैट इज अ नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम लिखेंगे 10,700 माइनस 8,700 भी ये निगेटिव आइटम है, इसलिए इसको हम 2,000 रुपये यहाँ पर पॉजिटिव आपका आ जाएगा या इनफ्लोज के रूप में नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दिखेगा। इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आपका आता है। पहली चीज है सेल ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने की बेची है आपने? 1,400 रुपये का एक पार्ट बेचा, वो यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि इनफ्लोज हो रहा है, पैसा आपको मिल रहा है। परचेज ऑफ प्लांट है तो आउटफ्लो होगा, 2,000 रुपये का प्लांट आपने परचेज किया है, आप इसको यहाँ देख सकते हैं। प्लांट जो है मस्जिद प्लांट 15,000 की थी, फिर 17,000 हो गई, यानी 2,000 का आपने परचेज किया तो नया फिर आपका पैसा यहाँ पर इनफ्लोज हुआ, आउटफ्लो हुआ है 2,000 रुपये। तो इस तरीके से ये जो है 600 रुपये आपके निगेटिव में आ जाएंगे। तो इट इज़ द नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 600 रुपीज। देन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हम करेंगे। इश्यू ऑफ शेयर्स आपके हैं 5,000 रुपये के इश्यू ऑफ शेयर्स हैं, वो आपको क्वेश्चन में भी दिए गए थे, आपने देखा। ये शेयर इश्यूड अमाउंटिंग ₹5,000 ये आपने लिखा। इसके अलावा डिविडेंड जो पे किया कैश में 2,000 रुपये का, ये आउटफ्लो होगा, इशू किया तो इनफ्लो होगा, डिविडेंड पे किया तो वो आउटफ्लो 2,000 रुपये, तो घटकर हमारे पास 3,000 रुपये आए। कुल मिला के नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है आपका 3,000 रुपये बना। इस तरीके से तो ये 2,000 रुपये हुए, ये 600 रुपये माइनस के हुए, 3,000 रुपये प्लस के हुए, 3 और 2 5,000 रुपये हुए, 5,000 में 6,000 गया तो 4,400 रुपये आपका बचा। So this is the net increase in cash, 4,400 rupees increase in cash. Then cash at the beginning कितना था? 40,000 रुपये, आपने देखा 40,000 रुपये दिया हुआ है। फिर कैश एट द एंड जो है 44,400 रुपीज हो जाएगा, यानी कि ये प्लस हो जाएगा तो आपका 44,400 रुपीज आपका नेट कैश एट द एंड जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बन जाएगा। So this is a question. I hope you understand very well. And if you have any problems and any queries, so then ask me and contact me personally.